एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट 2 करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स एंड रिएक्ट्स इन एक्चुअल टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या मतलब लाइक प्रोसेस करता है और रिएक्ट्स करता है कब? एक्चुअल टाइम में, रियल टाइम में। एक्चुअल टाइम इन द सेंस है कि रियल टाइम में वो क्या करता है, अपना टास्क परफॉर्म करता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज रियल टाइम सिस्टम। जब भी एक्चुअल टाइम का बात होगा तो वो किसकी बात करेंगे हम लोग? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव टू नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी एक्सेप्ट। क्या कह रहा है ये कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो सही? ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू मतलब सारे ही सही हैं। 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, ये देखिए ऑप्शंस, चारों ही ऑप्शंस क्या है, सही हैं। इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। किसके बारे में? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वो हमें पता करना है कि कौन सा है। ठीक है, डी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे है। ओके, डी यहाँ से स्टार्ट है, ये फाइल होगा, मिस्टेक हो गया आई थिंक। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एनी अमाउंट ऑफ रैम कैन बी एलोकेटेड टू वर्चुअल मेमोरी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वर्चुअल मेमोरी में क्या हम जितना चाहे उतना रैम एलोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रैम के जितना ज़्यादा हमारा रैम होगा डिपेंड करता है उस पर ही कि हमारा वर्चुअल मेमोरी जो है वो उसके कुछ परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना रैम है उतना ही हमारे पास वर्चुअल मेमोरी होगा या उतना वर्चुअल मेमोरी एलोकेट होगा हमें। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है? रॉन्ग है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअल मेमोरी के लिए सही नहीं है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड वन लाइक विंडोज इज दैट। क्या कह रहा है? ये डिफरेंस पूछ रहा है किसके बीच में? तो लिनक्स के बीच में और विंडोज के बीच में। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में? ये देख लीजिए ऑप्शंस क्या क्या है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एनी प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई लिनक्स कोड विच इज नॉट परमिटेड विथ विंडोज। आप क्या कर सकते हो? लिनक्स में मॉडिफाई कर सकते हो किसको? कोड को, बट वो विंडोज के साथ नहीं होगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं कोड के अंदर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैच लेटेंसी जो है वो क्या है? तो द टाइम टेकन बाय द, क्या पूछ रहा है पहले ये देखिए, डिस्पैच लेटेंसी क्या है? तो द टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर। डिस्पैचर क्या करता है? एक प्रोसेस को पहले वो रोकेगा, मतलब इन द सेंस कि खत्म करेगा पहले उस प्रोसेस को, फिर वो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो इसमें जो टाइम लगता है इस पूरे ड्यूरेशन में, उसको टाइम को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पैच लेटेंसी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन, जो पेज फॉल्ट है, देखिए डेडलॉक जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन, जो पेज फॉल्ट है वो कब अकर होता है? तो वो कब होगा? जब द पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी। जब भी मेमोरी में, जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और जब टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है और उस टाइम क्या होगा? पेज नहीं पाया जाएगा कहाँ पे? मेमोरी के अंदर। तो उस टाइम हमारे पास एरर क्या शो होगा? पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट तब अकर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। व्हेनेवर यू मूव अ डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टरी मीन्स लोकेशन, जो भी हमारा फाइल है हमने जिस डायरेक्टरी में सेव कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं उसके लोकेशन को। तो कब कर सकते हैं? ऑल फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी आर मूव्ड। मतलब इसमें क्या क्या कर सकते हो आप? तो डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल हैं उन सभी फाइल को हम लोग मूव कर सकते हैं। और ऑल द सब डायरेक्टरी इनसाइड द डायरेक्टरी आर मूव्ड। डायरेक्टरी के अंदर जितने सब डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर, एक फोल्डर बनाया उसके अंदर फोल्डर है और फिर फाइल है हमारी, तो जो सब डायरेक्टरी होती है इन डायरेक्टरी के साथ उसको भी हम लोग एक साथ मूव कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, सो डी इज करेक्ट। ओके, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस रिसाइड्स इन। जो बायोस है वो कहाँ पे रहता है? कौन से लोकेशन पे रहता है?
तो जो बायोस है वो कहाँ रहता है, हमारे रोम में। ओके, बायोस कहाँ मिलेगा, रोम के अंदर बायोस कहाँ मिलेगा, इन द सेंस बायोस कहाँ रहता है, कहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट वन इज रोम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी पोस्ट परफॉर्म होता है, पोस्ट कब परफॉर्म होता है, जब हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं, ठीक है। तो जब पोस्ट परफॉर्म होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो इनमें से कब, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, जब ये पोस्ट परफॉर्म करेंगे तो इनमें से कौन सा जो है वो अकर्स नहीं होगा, मतलब वो इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। तो वो कौन सा है, देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ओके, वो कौन सा है जो नहीं होगा, द स्कैन डिस्क यूटिलिटी बिगिंस टू रन। उस टाइम स्कैनिंग, जो स्कैन डिस्क की स्कैनिंग जो होती है वो नहीं होगी। पोस्ट में डिस्क का स्कैनिंग कोई मैटर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है द मैक्सिमम साइज ऑफ अ राइट फाइल। मैक्सिमम साइज पूछ रहा है किसका, राइट फाइल का। राइट फाइल मतलब जिसमें वैसी फाइल जो क्या है, एडिटेबल है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो वो लिमिटेड है, कहाँ तक लिमिटेड है, तो द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन योर कंप्यूटर। राइट फाइल कहाँ तक लिमिटेड होगी, जहाँ तक हमारे सिस्टम का मेमोरी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन योर कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का टाइप है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है वो देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कॉम्बो बॉक्स। जो कॉम्बो बॉक्स है ये किसका टाइप है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट, देखिए एक लिस्ट होता है जिसमें सिंपल लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए जैसे ABCD लिखा हुआ है। ड्रॉप डाउन इन द सेंस एक ही दिख रहा है यहाँ पे, और साइड में जो हमें ऐसे करके ट्रायंगल जैसा दिखता है उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जब हमारे पास लिस्ट खुल के आता है, डेट वन इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा होगा यहाँ पे, कॉम्बो बॉक्स, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन। जो हम लोग रिसेंटली डिलीट करते हैं फाइल, रिसेंटली इन द सेंस बिल्कुल लास्ट में, अभी अभी आपने जो फाइल डिलीट किया है वो फाइल कहाँ पे स्टोर्ड होगा, तो वो फाइल कहाँ पे मिलेगा हमें, रिसाइकल बिन में। जिस भी फाइल को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, जनरली वो फाइल हमें कहाँ मिलती है, रिसाइकल बिन में, जहाँ से हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच कंपोनेंट्स अपीयर इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले। कौन सा कंपोनेंट है इनमें से जो अपीयर होगा, कब, जब विंडो जो है वो स्टार्ट होता है डिस्प्ले करना, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड हो रहा होता है और बिल्कुल इनिशियल फेज पे वो लोड होता है, तो क्या होगा, टास्क बार सबसे पहले जो हमें दिखता है वो क्या दिखता है, टास्क बार दिखता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, a small part of taskbar that has icons of background running applications is। क्या पूछ रहा है ये कि टास्क बार का एक स्मॉल पार्ट जिसमें हमारे पास आइकन होता है, और आइकन में क्या पता चलता है, आइकन को देखने से कि बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन जो है वो क्या है, रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कौन से आइकन से हमें पता चलता है, सिस्टम ट्रे से। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में हमें बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसका पता चलता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन डिजाइन्ड फॉर विच विथ मीडिया सेंटर पीसी इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। ओके, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है हमें जिसका वर्जन जो है वो डिजाइन किया गया है किसकी तरह, मीडिया सेंटर पीसी की तरह। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट वन इज मीडिया सेंटर एडिशन। क्या है, मीडिया सेंटर एडिशन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन डिजाइन्ड फॉर यूज विथ अ टैबलेट पीसी इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। तो डेट वन इज टैबलेट पीसी। देखिए क्वेश्चन लग रहा है सेम है, बट इसमें ये क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पूछ रहा है आपसे जो यूज करते हैं किसमें हम लोग, टैबलेट पीसी में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसमें, टैबलेट पीसी एडिशन। ओके, कौन सा एडिशन है यहाँ पे, टैबलेट पीसी एडिशन। वहां पे कौन सा था, मीडिया सेंटर। क्यों, क्योंकि हम लोग मीडिया सेंटर पीसी के लिए यूज कर रहे थे और यहाँ पे टैबलेट पीसी के लिए यूज करेंगे, इसलिए टैबलेट पीसी एडिशन। ओके, मूव टू नेक्स्ट, इफ यू
इफ यू हार्ड डिस्क इज पार्टीशनड, मतलब हार्ड डिस्क को आप क्या कर रहे हो, पार्टीशन कर रहे हो 3 ड्राइव्स में, और हार्ड ड्राइव्स मतलब लाइक कि हम लोग बनाते नहीं है CD ड्राइव, वॉल्यूम F ऐसे करके, जो लाइक ड्राइव है 1 2 3 करके जो ड्राइव का पार्टीशन करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, जो द नंबर ऑफ रिसाइकल बिन फॉर डैट हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क के लिए जो रिसाइकल बिन होता है वो कितने होते हैं, तो डेट वन इज 3। कितने रिसाइकल बिन होंगे हमारे पास, 3 होंगे हार्ड डिस्क के। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द डेट एंड टाइम डिस्प्लेज ऑन द टास्क बार। डेट और टाइम जो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो पूछ रहा है हमसे कहाँ पे डिस्प्ले होगा, टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्रे या फिर लॉन्च पैड। तो कहाँ पे होगा, सिस्टम ट्रे पे। जो हमारा सिस्टम का डेट और टाइम होता है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, सिस्टम ट्रे पे। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। डैश रन्स ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम टू रन ऑन। ये क्या है, कंप्यूटर पे हार्डवेयर की तरह रन होता है और ऑल्सो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरे सिस्टम के लिए, ठीक है, जो चल रहा होता है पैरेलली, उसको क्या होगा, कौन सा होगा ये, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन होता है और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिस्टम जो चल रहा है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि यही अभी हम लोगों ने पढ़ा था। गाइज गिव मी 1 मिनट, एक्चुअली मे बी नेट स्लो हो गया इसलिए। हाँ ठीक है, ओके। क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन द कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। जब भी हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, बूटिंग करते हैं, बूटिंग प्रोसेस पे डालते हैं, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है रन होता है कंप्यूटर पे, वो कौन सा प्रोग्राम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी सिस्टम की बूटिंग होती है तो सबसे पहला प्रोग्राम जो सिस्टम में लोड होता है, ऑपरेट होता है, वो कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है द डैश कंटेंट्स कमांड्स एसोसिएट विथ माई कंप्यूटर विंडो। कौन सा है कमांड, ये कमांड की बात पूछ रहा है, कहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किसको, माई कंप्यूटर विंडो को। ओके, आई होप ये नेट इशू है, इस वजह से एडिट नहीं हो रहा है। गिव मी 1 मिनट, सॉरी फॉर ये कि लेट हो रहा है, इसके लिए क्या नेट इशू हो गया आई थिंक। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सिस्टम मेन्यू। करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टम मेन्यू। ओके, सिस्टम मेन्यू जो है यहाँ पे हमें क्या है, माई कंप्यूटर का विंडो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच का क्या पूछ रहा है, ये लेयर पूछ रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है जनरली, तो हमारा सिस्टम का जो हार्डवेयर है और जो यूजर का प्रोग्राम है उसके बीच में। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। विच इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। ये क्या पूछ रहा है, लेयर है किसके बीच, हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच। तो उसी क्वेश्चन को इसने दूसरे तरीके से दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। मूव टू नेक्स्ट। When you start up the computer, the boot up storage at which the BIOS version manufacturer and data are displayed on the monitor is called। उसको क्या कहते हैं, जब भी हम लोग सिस्टम को कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बूटिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे बायोस जो है वो लोड होता है और डेटा डिस्प्लेड होता है मॉनिटर पे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं हम लोग, क्या मानते हैं इसे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या मानते हैं हम लोग, क्या होता है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सटर्नल कमांड्स, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, एक्सटर्नल कमांड है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑल ऑफ द एबव, एडिट, लेवल और एसआईएस, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, एक्सटर्नल कमांड है। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, एक्सटर्नल कमांड नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज एबव, क्योंकि इन सब में से क्या है, कमांड जो है वो एक्सटर्नल है, एडिटेबल है, बाकी मतलब सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो है वो जरूरी नहीं है किस चीज़ के लिए, कंप्यूटर को जब हम लोग शट डाउन करते हैं तो उस चीज़ के लिए ये जरूरी नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, स्विच ऑफ मॉनिटर। ओके, क्या होगा जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्विच ऑफ मॉनिटर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज डॉक्टर वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन जो है वो क्या थे, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर वॉटसन जो है वो क्या थे, डायग्नोसिस टूल थे, ठीक है। डॉक्टर वाटसन जो है नाम से लग रहा है कि कोई इंसान है, बट नहीं, वो क्या है, डायग्नोसिस टूल है। ओके, क्या है ये, डायग्नोसिस टूल। नेक्स्ट है, यू कैन मूव अ विंडो टू अ, you can move a window to a different position on your screen by dragging it by list। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विंडो है उसको डिफरेंट पोजीशन पे रख सकते हैं स्क्रीन पे, बाय ड्रैगिंग इट, उसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, बाय इट्स, किसके द्वारा करेंगे, ड्रैग, तो डेट वन इज मूव हैंडल, ठीक है, क्या किसके द्वारा करेंगे, मूव हैंडल के द्वारा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, अ बार डेट इन्फॉर्म you the available options in your computer, opened application, background running application and can be used to switch between application quickly। वैसा बार का ये पूछ रहा है जो इन्फॉर्म करता है हमें किसके बारे में, अवेलेबल ऑप्शंस जो है हमारे कंप्यूटर में और कितने खुले हैं और कितने बैकग्राउंड में चल रहे हैं और कितने ने स्विच कर लिया किसके बीच, एप्लीकेशंस के बीच क्विकली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा, टास्क बार। ओके, कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, टास्क बार होगा। ओके, ओ शिट, सॉरी। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट अपीयर इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो अपीयर करेगा कहाँ पे, तो इनिशियल विंडो के विंडो जब स्टार्ट होता है उसके इनिशियल में कौन सा कंपोनेंट अपीयर होगा, विंडो स्टार्टअप डिस्प्ले पे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, टास्क बार। पहले भी किया हमने ये क्वेश्चन, क्या हमें दिखेगा, टास्क बार दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है, टास्क बार इज यूज्ड फॉर, जो जनरली टास्क बार होता है वो यूज किया जाता है किस चीज के लिए, तो क्या होगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्टार्ट अ प्रोग्राम। ठीक है, टास्क बार जो है वो यूज किया जाता है किस चीज के लिए, तो स्टार्ट करने के लिए, किसको, प्रोग्राम को। ओके, नेक्स्ट है, टू इंस्टॉल द, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, टू इंस्टॉल द न्यू फॉन्ट इन विंडोज एक्सपी, आपको क्या करना है, एक्सपी के अंदर नया फॉन्ट इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट में जाएंगे, फिर सेटिंग में, फिर कंट्रोल पैनल और फॉन्ट इंस्टॉल न्यू फॉन्ट। ओके, क्या होगा, स्टार्ट में जाना है आपको, फिर सेटिंग पे जाना है, फिर कंट्रोल पैनल पे और फिर फॉन्ट इंस्टॉल न्यू फॉन्ट पे जाना है। ओके, यहाँ से चूज कर लेना है जो भी फॉन्ट हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, when a peripheral device needs immediate attention from the operating system it generates, जब भी क्या है, कोई पेरिफेरल डिवाइस जो है जिसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, क्या करता है, वो इमीडिएट अटेंशन हमें बता देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एंट्रप्ट। कौन सा ये सिग्नल बता देता है हमें, तो एंट्रप्ट सिग्नल। ओके,
ये किसको जनरेट करता है? तो इंटरप्ट को। ओके, नेक्स्ट है अंडरलाइंड टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम्स इज रेफर टू एज। अगर कोई चीज़ अंडरलाइन है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, और वो उस पर क्लिकेबल दिखता है हमें, जब भी उस पर ले जाएंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो डेट वन इज हाइपर लिंक। ओके, और वो ब्लिंक करने लगेगा जैसे वहाँ पे आप कर्सर को ले जाओगे, उसको क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर यू इंस्टॉल द न्यू ड्राइवर्स। इनमें से कौन सा सही है, जो क्या है सुटेबल है किसके लिए? तो जब हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं किसको? न्यू ड्राइवर को, उसके बाद ये क्या है? सुटेबल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 87 बी, रीस्टार्ट। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज रीस्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शंस टू शट डाउन विच इज सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे। विंडोज जो है शट डाउन करने का बहुत सारा मेथड हमें दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड लगता है आपको? तो आई होप इनके हिसाब से जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शट डाउन, तुरंत ही शट डाउन हो जाता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, शट डाउन। ओके, नेक्स्ट है हाइबरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाइबरनेट, उसी का ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शट डाउन मेथड इज ऑफन कॉल्ड वार्म बूट। ठीक है, इनमें से कौन सा शट डाउन मेथड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्म बूट कहते हैं। ओके, तो इनमें से कौन सा क्या है शट डाउन मेथड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्म बूट कहते हैं। गाइस फिर से ये इंटरनेट स्लो हो गया, गिव मी 1 मिनट, आई होप ये जल्दी हो जाए एडिटेबल। नो, यस, ओके, डन। नेक्स्ट है डैश इज मोस्ट ऑफन डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा जो है वो किया जाता है? फिक्सिंग अ प्रॉब्लम, एडिंग अ न्यू प्रोग्राम और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज। जब भी हम लोग क्या करते हैं? फिक्स करते हैं नए प्रॉब्लम को, लाइक कि चेंजिंग होता है जब भी एड्रेस में, तो यह ऐड करता है किसको? न्यू प्रोग्राम और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी। ओके, रीस्टार्ट। ठीक है, रीस्टार्ट जो है वो जनरली क्या करता है? न्यू प्रोग्राम को कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज कर देता है। ओके, नेक्स्ट डैश इज कंप्रोमाइज, डैश इज अ कंप्रोमाइज मोड बिटवीन शट डाउन एंड स्लीप मोड बिकॉज इट डैश। जो इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? कंप्रोमाइज मोड है किसके बीच में? शट डाउन और स्लीप मोड के बीच में। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसका वो क्या होगा? हाइबरनेट। ठीक है, हाइबरनेट जो है वो क्या है? कॉम्प्रोमाइज करता है। ये किसके कॉम्प्रोमाइज मोड है? ये किसके बीच में? शट डाउन और स्लीप मोड, शट डाउन और स्लीप मोड के बीच में। ओके, नेक्स्ट है यू शुड चूज दिस मोड इफ यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू वांट यूज योर कंप्यूटर बट वांट टू हैव द सेम डेस्कटॉप स्टेट व्हेन यू रेज्यूमे। हम लोगों ने क्या किया? एक सिस्टम खरीद लिया है, बट हमें ये नहीं पता कि वो, नहीं जानते हम लोग वो सिस्टम कब तक चलेगा। तो हमें क्या करना है? जानना है सेम डेस्कटॉप दूसरे के पास है, दूसरा यूज कर रहा है। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा? हाइबरनेट। ओके, इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है डेट वन इज हाइबरनेट। नेक्स्ट है द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू टू मोस्ट लाइकली हैव रनिंग ऑन योर PDA। ठीक है, जो कैटेगरी है ना किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हम लोग लाइक करते हैं कहाँ पे रन करना? PDA पे। मतलब कंप्यूटर जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डेट वन इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क। जो कंप्यूटर है हमारा वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसको फॉलो करता है? सिंगल यूजर सिंगल टास्क। ओके, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। बहुत सारे प्रोग्राम को आपको क्या करना है? रन करना है। कहाँ पे? तो एक ही टाइम में। उसको क्या कहते हैं?
मल्टीटास्किंग। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीटास्किंग। 95। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इन विंडोज एक्सपी या फिर विंडोज में? हाइबरनेट का मतलब जो है वो क्या होता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। हमें क्या करना है? शट डाउन करना है किसको? कंप्यूटर को, बिना क्लोज किए हुए। किसको? तो जो रनिंग एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको। ओके, नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ डायरेक्टरी, फिर राइट है, अगर आर होता तो रीड होता, डब्ल्यू है तो डाइट है, या सॉरी राइट है, और या फिर रीड राइट होता तो आर डब्ल्यू होता। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज शोज ओनली फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम। शोज करेगा किसको? ये किसको शो करेगा? डायरेक्टरी डब्ल्यू, फाइल नेम को और डायरेक्टरी नेम को। ओके, नेक्स्ट है पेज स्टीलिंग। पेज स्टीलिंग एक इम्पोर्टेंट टर्म है किसके अंदर? एग्जाम्स के अंदर, सिलेबस के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। पेज स्टीलिंग जो है वो होता क्या है? तो क्या होता है ये? ऑप्शन देख लीजिए। इज टेकिंग पेज लार्ज फ्रॉम अदर वर्किंग सेट्स, या पेज टेकिंग जो है वो क्या करता है? लेता है पेज फ्रेम को कहाँ से? अदर नेटवर्किंग सेट से। ओके, अदर नेटवर्किंग सेट से। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग बॉक्स, है ना? डायलॉग बॉक्स से आप क्या समझते हो? तो क्या समझते हैं हम लोग डायलॉग बॉक्स से? गिव मी 1 मिनट। यस, क्या समझते हैं हम लोग डायलॉग बॉक्स से? तो डेट वन इज इंटरैक्टिव मैसेज बॉक्स, ग्रुप ऑफ ऑप्शंस, सेट ऑफ कंट्रोल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। जो इनमें करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? सारे ही सही होंगे, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट है, डायल अप कनेक्शन अलाउ यू टू, अलाउ करता है आपको किस चीज़ के लिए? डायल अप कनेक्शन जो है वो हमें अलाउ करता है किस चीज़ के लिए? तो कनेक्ट करने के लिए किसको? आईएसपी को कनेक्ट करते हैं। किसको? आईएसपी को। ओके, नेक्स्ट है टू प्रॉपरली एग्जिट विंडोज। हमें क्या करना है? विंडोज से प्रॉपरली एग्जिट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? सेलेक्ट द शट डाउन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। अगर हमें प्रॉपरली एग्जिट करना है विंडो को, तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? शट डाउन को। कहाँ से? स्टार्ट मेन्यू से। ओके, तो ये हो गए 100 क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट कीजिए। ओके, ये एक क्वेश्चन है, देखिए, विच इज नॉट अ सिस्टम टूल? ऑप्शन है फोल्डर, बैकअप, स्कैन डिस्क और फॉर्मेट। इनमें से कौन सा है जो सिस्टम टूल नहीं है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर, मैं भी देखूं मैं जिस कैंडिडेट को पढ़ा रही हूँ या फिर आप लोग लेक्चर्स ले रहे हैं तो कितना हेल्पफुल है वो, कितना आप लोग पढ़ रहे हैं उसे। ठीक है, इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइए आप लोगों को क्या लगता है कौन सा सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस टॉपिक पे और भी लेक्चर्स करने हैं तो आप कमेंट करके वो बता दीजिए। ओके, थैंक यू।